2027 के इलेक्शन को देख करके एनआरसी के जिन जो है बोतल से बाहर निकाल करके लोगों को डरा रहा है। लोगों को डराते हैं, भाई एनआरसी नहीं होगा तो तुम्हारा हक मारा जाएगा। आपने जमुना पार की दंगा देखा है, जो शाहीन बाग की जो प्रदर्शन देखा है, तो ये है एनआरसी। एनआरसी टोटली एक फेल प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी जो है बीजेपी के लोग फिर इसको बुनाना चाहता है। उसके घर बार सब डूब गए और घर चले गए तो आप कौन सा कागज़ संभाल करके रखेगा। एनआरसी चाहता है कि आपका 3 लीगेसी 4 लीगेसी, आपके माता पिता आपके दादा परदादा कहाँ थे, वो आपको कागज़ प्रोड्यूस करना। आपको भावनाओं से जो है वो अमित शाह नहीं मानेगा। तो मणिपुर में आज के दिन पर बुरी तरीके से जो है जो बीजेपी के अगेंस्ट में जो लोग सड़क पर उतर आए हैं, तो उसी को फिर 2027 में इलेक्शन है तो बीजेपी क्या करते हैं कि उस मुद्दा को फिर से भुना करके फिर 2027 में अपनी जो है अब खोया हुआ जो उसकी जनादेश जो है उसको फिर वापस पाना चाहता है। एनआरसी एक फेल प्रोजेक्ट है। असम में इसको करके देखा, मणिपुर में एक आईएमडीटी यानी कि फॉरेन ट्रिब्यूनल एक्ट, जो डिपोर्टेशन एक्ट एक बनाइए। अगर आपको पता चल गया सपोज ये फॉरेनर है, उनको पकड़िए, उनको पकड़ के जो है उनकी जो फॉरेन एम्बेसी है उनको सूचित कीजिए। दोस्तों अभी हमारे साथ हिजम राजन हैं जो कि मणिपुर से बिलोंग करते हैं और एक बार फिर से एनआरसी का जिन जो है वो निकल आया है। मणिपुर में एनआरसी होने के लिए जो है बात होनी है क्योंकि 2027 में चुनाव है। सर क्या फिर से ये मामला क्यों अचानक से प्रकाश में आ गया है? देखिए, पिछले 3 साल से जो है 3 मई 2023 से मणिपुर जो है दंगा फसाद की वजह से मणिपुर बीजेपी के अगेंस्ट में एंटी जो इनकम्बेंसी जो है बहुत बुरी तरीके से मणिपुर में एक बुरी तरीके से बदलाव। आप समझो कि इवन सीएम भी जो है जितना जीतने के उस कगार में है। तो एनआरसी की जो मुद्दा जो है, एनआरसी के जिन जो है वो आरएसएस और बीजेपी के एजेंडा होते थे। एनआरसी होता 1951 में, ठीक है। एनआरसी जो सिटीजन एक्ट जो है 1955 की बेस एक्ट होता है 1951 की बेस को लेकर के। तो मणिपुर में आज के दिन पर बुरी तरीके से जो है जो बीजेपी के अगेंस्ट में जो लोग सड़क पर उतर आए हैं, तो उसी को फिर 2027 में इलेक्शन है तो बीजेपी क्या करते हैं कि उस मुद्दा को फिर से भुना करके फिर 2027 में अपनी जो है अब खोया हुआ जो उसकी जनादेश जो है उसको फिर वापस पाना चाहता है। एनआरसी एक फेल प्रोजेक्ट है। असम में इसको करके देखा, उसके रिजल्ट जो 1951 में जो एनआरसी हुआ था और जो 83 में जो असम एकॉर्ड हुआ था, उसके रिजल्ट आपने सुप्रीम कोर्ट से गुजर करके आपने जमुना पार की दंगा देखा है, जो शाहीन बाग की जो प्रदर्शन देखा है। तो ये है एनआरसी टोटली एक फेल प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी जो है बीजेपी के लोग फिर इसको बुनाना चाहता है। एनआरसी एक बहुत खतरनाक एक माइनॉरिटी और जो एससी एसटी ओबीसी जिसके पास जो कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर, जिसके पास आप सपोज समझे कि जो गंगा किनारे जो बिहार में है, उसके घर बार सब डूब गए और घर चले गए तो आप कौन सा कागज़ संभाल करके रखेगा। एनआरसी चाहता है कि आपका 3 लीगेसी 4 लीगेसी, आपके माता पिता आपके दादा परदादा कहाँ थे, वो आपको कागज़ प्रोड्यूस करना। आपको भावनाओं से जो है वो अमित शाह नहीं मानेगा, क्योंकि उसमें कंप्यूटर में फिटिंग होता है। एक डॉट भी आया, एक डॉट ज़्यादा हो गया या कम हो गया, वो कंप्यूटर लेके नहीं है। तो ये मणिपुर के लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मैं नहीं चाहता, लेकिन उनकी जनभावनाओं को देख करके अगर एनआरसी करना है मणिपुर में एक आईएमडीटी यानी कि फॉरेन ट्रिब्यूनल एक्ट, जो डिपोर्टेशन एक्ट एक बनाइए। अगर आपको पता चल गया सपोज ये फॉरेनर है, उनको पकड़िए, उनको पकड़ के जो है उनकी जो फॉरेन एम्बेसी है उनको सूचित कीजिए। उसके बाद उनकी निकट जो उनकी जो संबंध जो थाना जो है, आप लोग जो चाहते हैं तो वो ऐसा सरकार क्यों नहीं कर रही है और एनआरसी क्यों उनको पसंद है? देखिए, मणिपुर जो बगल वाला जो पड़ोस वाला जो देश है वो दिल्ली से तो बहुत दूर है, क्योंकि उत्तर पूर्वी भारत और जो ईस्ट एशिया की जो समाचार जो है भारत में नहीं पहुंचता। हमारा जो मेन एरिया में पहुंचता नहीं है, सिर्फ चाइना की समाचार पहुंचता, बाकी जो एशियन कंट्रीज़ है उनके समाचार नहीं पहुंचता। बर्मा में पिछले कई सालों से 15, 20, 50 सालों से जो है डेमोक्रेटिक सरकार कभी रहा नहीं है, वो मिलिट्री की सरकार है। तो मिलिट्री की सरकार में दमनकारी सरकार होता है। तो जो वहाँ की जो वासिंदा लोग हैं वो मणिपुर की भारत की तरफ जो है आकर के भारत के जो वहाँ की जो वासिंदा जो है वो खुद जो है माइनॉरिटी होने लगे। उनकी जो पहले जो स्थिति बहुत कमज़ोर थे वो मेजॉरिटी होने लगे बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में। तो इसकी वजह से जो मणिपुर में एक ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होना एक लाजमी है, ये हर जगह पर होता है, सिर्फ मणिपुर ने। तो जैसे भारत में असम में जो चाहते हैं कि पहले एक ऐसा बोर्ड बन जाए जिससे विदेशियों को पकड़ के बाहर कर दिया जाए, एनआरसी ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। एनआरसी जो है, एनआरसी एक्चुअली में अगर वो
उधर के लोग चाहता है तो करो, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो बीजेपी के एजेंडा है। वो 2027 के इलेक्शन को देख करके एनआरसी के जिन जो है बोतल से बाहर निकाल करके लोगों को डरा रहा है। लोगों को डराते हैं, भाई एनआरसी नहीं होगा तो तुम्हारा हक मारा जाएगा। एनआरसी से कोई हक नहीं मारता, एनआरसी से कुछ नहीं होता। एनआरसी आरएसएस का, बीजेपी के एजेंडा है। एनआरसी अगर तुम कर रहे हो, चाहते हो, तो एनआरसी से पहले 4 पीढ़ियों का कागज़ वो मांग रहे हैं, बहुत पुराने कागज़ मांग रहे हैं। हाँ जी, तो वो दूसरा समुदाय भी नहीं चाह रहे कि हम एनआरसी के प्रक्रिया से गुजरें करके। पिछले बार जो है असम से बहुत सारे जो और बॉम्बे से जो बांग्लादेशियों को पकड़ के उनको डिपोर्टेशन के नाम पर कहीं समंदर में फेंका। ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट पर है। मैं तो मानवीय स्थिति से बोल रहा हूँ। मुझे कोई उनकी साथ हमदर्दी या कोई दुश्मनी नहीं है भारत की पुलिस से, भारत की कानून से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस तरीके से ना करें, क्योंकि वो सरकार कुछ भी कर सकता है। जंगल में ले जा करके गोली मार देगा, हमने छोड़ के आ गया, ऐसे झूठ बोल भी सकता है ना, करता ही तो है ये सरकार। जब बच्चों को पैलेट गन से मारा, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में राहुल गांधी जब गया था, उन्होंने बोला कि हमने तो गोली नहीं मारी। अब ये बताइए, जिस परिवार से 3 प्रधानमंत्री गुजरे हो और सिटिंग एलओपी हो, उसको ये बोल सकते तो हमारा आपके औकात क्या रहेगा, ये बताइए। उस 3 प्रधानमंत्री जिसकी परिवार से है, उसको झूठ बोल सकता है डायरेक्टली, तो हमारा आपके जो हम बोलेंगे तो क्या पुलिस क्या कहेंगे, आप बताइए। पुलिस किस तरीके से बर्ताव करता है? तो कुल मिला के सवाल है कि 2027 में मणिपुर में चुनाव होना है और फिर से एनआरसी का जिन निकल आया है। और एनआरसी में होता क्या है कि आपसे जो है कई पुराने कागजात मांगे जाते हैं, पुरानी पीढ़ियों के कागजात मांगे जाते हैं, और इसको लेकर जो है कि कई तरह का विवाद होता है कि कई लोगों के पास कागज़ नहीं है। आपने देखा है कि शाहीन बाग में कैसे आंदोलन चला था एनआरसी के खिलाफ, तो वही अभी सरकार करना चाहती है। तो इनका कहना है कि एनआरसी सरकार करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनआरसी करने से पहले जो है एनआरसी में कई चीज़ें जो है मिसलीडिंग हो जाती हैं या कागज़ नहीं मिलते हैं, जो उस तरह की चीज़ें। तो ऐसे में सरकार एक ऐसा बोर्ड बनाए जिसमें कि जो बाहर से घुसपैठिए हैं उनको बाहर भेज दिया जाए, ना कि एनआरसी में किया जाए जो भी है। तो फिर से ये एनआरसी का जिन निकला है मणिपुर में 27 में चुनाव। आप इस बातचीत पर जो सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।